हेलो, नमस्ते, जय हिंद। मेरा नाम है अर्पी सैनी और मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ इस स्पेशल वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं एनडीए का फॉर्म स्टेप बाय स्टेप कैसे फिल करें। क्योंकि आप में से बहुत से स्टूडेंट्स को बहुत सारे कंफ्यूजन थे, तो हमने सोचा क्यों ना स्टेप बाय स्टेप ही आपको एक्सप्लेन कर दिया जाए। तो आपको पता है जैसा कि 9 जून 2026 एनडीए का फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है। तो आपको क्या करना है, अभी तक आप फॉर्म फिल कर चुके होंगे, बाकी जिनका कुछ भी कंफ्यूजन था तो उनको ये वीडियो बहुत अच्छे से देखना है और उसके बाद तुरंत ही फॉर्म फिल कर देना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं कैसे फॉर्म फिल करना है। बेटा जी, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर एक लिंक मिलेगा, आप उसे क्लिक करेंगे। आप जैसे ही क्लिक करेंगे आप यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। अब आपको यहाँ पे फॉर्म दिख रहा है। फॉर्म में यहाँ पे क्या होगा बेटा जी, 4 स्टेप है, आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है, मतलब स्टेप बाय स्टेप इसको फिल करते जाना है। आप डायरेक्ट यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे डायरेक्ट नहीं होगा, आपको स्टेप बाय स्टेप ही करना है। जैसे कि आप फर्स्ट स्टेप है, इसमें क्या है, क्रिएट अकाउंट। तो आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे क्रिएट अकाउंट पे, आपके पास ये विंडो ओपन होगा जिसमें सारे इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं। तो आप पहले अच्छे से सारे इंस्ट्रक्शंस पढ़ोगे, फिर चेक बॉक्स पे क्लिक करोगे, चेक बॉक्स पे क्लिक करोगे और फिर प्रोसीड कर दोगे। फिर जैसे ही आप प्रोसीड करेंगे आपके पास ईमेल आईडी के लिए आ जाएगा। आपको आपकी एक्टिव ईमेल आईडी ही फिल करनी है, क्योंकि अगर कुछ भी इशू होता है तो वो आपको ईमेल करेंगे, इसलिए आपको ईमेल आईडी आपकी एक्टिव वाली ही देनी है। और जो कि आपके एग्जाम फॉर्म आने तक, मतलब कि आपके एडमिट कार्ड आने तक आपके पास एक्टिव होनी चाहिए। आप यहाँ पे फिर कैप्चा डालेंगे और यहाँ पे क्लिक करके गेट ओटीपी कर देंगे, तो आपको मेल के थ्रू एक ओटीपी मिल जाएगा। सेम प्रोसेस आपको मोबाइल फोन के साथ भी करना है। 2 बार मोबाइल फोन नंबर डालना है आपको और यहाँ पर कैप्चा डालना है। यहाँ पे चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे और ओटीपी के लिए अप्लाई कर देंगे, इससे वेरिफिकेशन हो जाएगा। इसके बाद आपको पासवर्ड जनरेट करना है। बेटा जी, पासवर्ड के लिए जो भी इंस्ट्रक्शंस है आपको यहाँ पर लिखे हुए हैं वो पढ़ना है और आपको पासवर्ड क्रिएट करना है। अब जैसे जैसे पासवर्ड क्रिएट करते जाएंगे ये ग्रीन होता जाएगा, और जैसे ये सब कुछ ग्रीन हो जाएगा तो आपका पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा। वही सेम पासवर्ड आपको नीचे लिखना है। इसके बाद आप क्रिएट पासवर्ड कर देंगे। आप जैसे ही पासवर्ड क्रिएट कर देते हैं तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद आपके पास लॉगिन करने के 3 ऑप्शंस आते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, पहला ऑप्शन है आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर था वो डालेंगे तो ओटीपी आ जाएगा। सेंड ओटीपी करके आप ओटीपी लेकर भी लॉगिन कर सकते हैं, या फिर यूआरएन एंड पासवर्ड से कर सकते हैं, वो भी आपको मैसेज के थ्रू मिल जाता है। या फिर आप क्या कर सकते हैं, ईमेल एंड पासवर्ड के थ्रू भी कर सकते हैं। तीनों में से जो भी आपको ठीक लगे आप उससे लॉगिन कर सकते हैं। उसके अलावा क्या है, आप कर देखेंगे तो हमारा ये जो फर्स्ट स्टेप था वो कंप्लीट हो गया है, क्रिएट अकाउंट वाला। उसके बाद हम सेकंड स्टेप पे आ जाएंगे। सेकंड स्टेप क्या है, यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन। आप जैसे इसके इंस्ट्रक्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको ये विंडो ओपन हो जाएगा। बेटा जी, ये सारे इंस्ट्रक्शंस आपको बहुत ध्यान से पढ़ने हैं। उसके बाद सारे इंस्ट्रक्शंस पढ़ने के बाद इस वाले यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन में भी हमारे पास 4 स्टेप हैं, तो आप एक एक स्टेप को कंप्लीट करेंगे। आइडेंटिटी प्रोफाइल, जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे बेटा जी आपसे बेसिक इंफॉर्मेशन मांगता है, आपको सारी फिल कर देनी है। आप सारी इंफॉर्मेशन फिल करते जाएंगे और उसके बाद आप यहाँ पर नेक्स्ट एंड रिव्यू करते जाएंगे। अब यहाँ पे आपसे है ना मैट्रिकुलेशन बोर्ड का एग्जाम, बोर्ड प्रोफाइल पूछ रहा है, मतलब कि 10th क्लास की मार्कशीट के बारे में पूछा जा रहा है। 10th क्लास की इंफॉर्मेशन ली जाएगी, आप वो सब कुछ फिल कर देंगे। यहाँ पे सारी आपकी इंफॉर्मेशन डाल दी जाएगी और उसके बाद आपको क्या करना है, बेटा जी जो आपका 10th का सर्टिफिकेट है या फिर मार्कशीट है, आपको उसको पीडीएफ में उसकी फोटो लेके उसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर लेना है। और पीडीएफ का साइज होना चाहिए 50 KB टू 300 KB। बेटा जी यही साइज होना चाहिए। और उसके बाद जो आपकी फाइल है, जो पीडीएफ है, उसका फाइल नेम क्या होना चाहिए, board_certificate, यही नाम होना चाहिए। उसके बाद ही आप यहाँ पर उसको अपलोड कर पाएंगे। ये नाम लिखकर आपको उसको अपलोड कर देना है। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा, वो आपके आधार कार्ड से रिलेटेड है, तो आपके आधार कार्ड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आप यहाँ पर सबमिट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आप जैसे ही आधार नंबर डालेंगे और कैप्चा डालकर आप आधार कार्ड ओटीपी के लिए क्लिक करेंगे तो आपका जो आधार कार्ड से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वहां पर ओटीपी चला जाएगा। वो ओटीपी भी आपको यहाँ पर फिल करना होगा। आप ये सब कुछ डाल देंगे। हो सकता है अगर किसी के पास आधार कार्ड नहीं है तो वो दूसरे फोटो आईडी को भी यूज कर सकता है। यहाँ पर बाकी ऑप्शन भी दिए गए हैं, तो इसमें से आपके पास कुछ है तो आप वो डाल दीजिएगा। और उसके बाद आपको यहाँ पर भी सेम ही करना है। यहाँ पर जो आपको जो फोटो क्लिक करनी है वो जेपीजी फॉर्मेट में होनी चाहिए, उसका साइज 20 to 200 होना चाहिए और उसका जो फाइल नेम है वो होगा ID_card। ये डालकर आप यहाँ पर वो उसको अपलोड कर देंगे।
यहाँ से आपके सारे स्टेप्स कंप्लीट हो गए। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे आप ये तीनों स्टेप्स देखिए, ये तीनों स्टेप कंप्लीट होते ही टिक आ जाएगा, ग्रीन टिक, और यहाँ पर आप इसको पूरा देख सकते हैं। बेटा जी यहाँ पर आपको कोई भी गलती करने की अनुमति बिल्कुल 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 नहीं है। आप यहाँ पर जैसे ही देखेंगे आपको लग रहा है अभी भी कि कुछ गलती हो गई है, तो आप यहाँ पर जाकर एडिट कर सकते हैं। अगर एक बार आपने ये लॉक और सबमिट कर दिया उसके बाद ये बिल्कुल एडिट नहीं होगा। और इन फ्यूचर भी अगर आप कोई भी एग्जाम देते हैं, जैसे कि सीडीएस देते हैं या फिर सिविल सर्विसेज का कोई भी एग्जाम देते हैं, तो उन सब के लिए यूपीएससी की वेबसाइट पर आपकी ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है वो लॉक हो जाएगी। इसलिए ये वाला स्टेप आपको बहुत अच्छे से फिल करना है। एक भी गलती हुई तो आप अभी यहीं इसी स्टेप में एडिट कर सकते हैं, उसके बाद नहीं कर सकते, उसके बाद आप इसको कभी एडिट नहीं कर पाएंगे। इसलिए इसको बहुत अच्छे से चेक कीजिएगा और उसके बाद ही लॉक एंड सबमिट कीजिएगा। ये हो जाएगा आपका। ये जैसे आप इसको लॉक और सबमिट कर दोगे बेटा जी, आपका ये वाला जो स्टेप है ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन आपका हो जाएगा आपके सारे एग्जाम्स के लिए, मतलब यूपीएससी की वेबसाइट पे ही आपका यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे बेटा जी, उसके बाद आता है कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म। इसके लिए भी आपको सारे इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, आप सारे इंस्ट्रक्शंस पढ़ सकते हैं और उसके बाद इसको स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पेरेंट्स की इंफॉर्मेशन मांगी गई है, आप वो फिल कर देंगे। आपकी कैटेगरी की मांगी गई है, मतलब कि आप एससी है, एसटी है, ओबीसी है, जो भी कैटेगरी है आप यहाँ पर फिल कर देंगे। एससी है तो इस तरीके से एसटी, ओबीसी। अगर आप ओबीसी डालते हैं तो बेटा जी ओबीसी में आपको ये भी बताना पड़ेगा कि आप क्रीमी लेयर से है या फिर नॉन क्रीमी लेयर से हैं। उसके बाद आपको सर्टिफिकेट भी डालना होगा। जैसे कि अगर आप ओबीसी की नॉन क्रीमी लेयर से हैं तो आपको जो भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट होगा उसको आपको पीडीएफ में कन्वर्ट करना होगा। पीडीएफ में कन्वर्ट करने का जो साइज है वो भी कितना है, 50 to 300 KB ही है। और उसका जो फाइल नेम है वो भी आपको क्या लिखना है, वो आपको लिखना है कास्ट_सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट ये नाम लिखकर ही आपको इसको सबमिट कर देना है, तभी ये क्या होगा, अपलोड हो पाएगा। उसके बाद ये सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन ये डाल देंगे। अगर कोई पीडब्ल्यू कैटेगरी से तो बेटा जी यस करके आपको है ना उसकी इन्फॉर्मेशन भी डालनी होगी, अदरवाइज आप उसको नो कर देंगे। उसके बाद आपको एड्रेस डालना है, आपके एड्रेस वाली इन्फॉर्मेशन है पूरी ये। उसके बाद आपको आपकी एजुकेशन प्रोफाइल डालनी है। ये एड्रेस वाला कंप्लीट हो गया। एड्रेस वाला कंप्लीट होते ही आपके पास ये आ जाएगा एजुकेशन प्रोफाइल वाला। यहाँ पर आप जैसे ही एजुकेशन प्रोफाइल के लिए डालेंगे तो बेटा जी अगर आप 12th क्लास में ही हैं, अगर आप 12th क्लास में हैं और आपको एनडी का फॉर्म फिल करना है तो बेटा आपको यहाँ पे अपीयरिंग डालना है। यहाँ पे क्या डालेंगे, अपीयरिंग, और उसके बाद सारी इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे। और अगर मान लो आपको 12th क्लास कंप्लीट कर चुके हैं तो यहाँ पे कंप्लीटेड आएगा और उसके बाद आपको इन्फॉर्मेशन फिल करनी है और आपको आपका जो सर्टिफिकेट होगा वो भी यहाँ पर ऐड करना होगा, आप यहाँ पर ऐड कर देंगे। इसके अलावा अगर आपने 12th क्लास के अलावा अगर मान लो आपने डिप्लोमा वगैरह कर रखा है तो आपको वो यहाँ पर ऐड करना होगा। ठीक है, इस तरीके से एजुकेशन प्रोफाइल आपकी कंप्लीट हो जाएगी। अगर आप कोई जॉब करते हैं तो आप उसके बारे में भी बता सकते हैं यहाँ पर। उसके अलावा अगर आपके पास कोई दूसरा अचीवमेंट है, मान लो आपने एनसीसी वगैरह किया है या फिर इसके अलावा आपके पास है ना कुछ भी प्राइज मेडल, कोई स्कॉलरशिप वगैरह कुछ भी है तो आप वो यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। उसकी इन्फॉर्मेशन भी आप यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं, जो भी अचीवमेंट है आपके पास। इसके अलावा आपने अगर कोई भी यूपीएससी का एग्जाम दे रखा है तो आप वो इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये आ जाएगा। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप आता है जो चेंज हुआ है अभी, कि आपको फोटो कैसे सबमिट करना है। बेटा जी आपको फोटो के लिए क्या करना होगा, आपकी फोटो क्लिक करनी है जो कि जेपीजी फॉर्मेट में होनी चाहिए। उसका साइज भी फिक्स है, उसका साइज है 20 to 200 KB, 20 to 200 KB। और उसका जो फाइल नेम है वो क्या होना चाहिए, उसका फाइल नेम भी फोटो होना चाहिए, PHOTO फोटो। उसका फाइल नेम जब आप फोटो रखेंगे तभी ये क्या होगा, सबमिट हो पाएगा। और आपको ध्यान रखना है कि जो फोटो आप क्लिक कर रहे हैं वो 75% फेस को आपको कवर करनी चाहिए, तो आप ये सब कुछ देखेंगे। उसके अलावा देखिए फोटो क्लिक करते वक्त आपको इन बेसिक बातों का ध्यान रखना, आपकी फोटो ऐसी ही होनी चाहिए, ऐसी फोटो ही अलाउ है। ऐसी कुछ भी अगर आप अपलोड करते हैं तो वो अलाउ नहीं होगी। उसके अलावा फोटो आपकी ऐसी भी रिजेक्टेड ही है, आपको केवल इस तरीके की फोटो ही अपलोड करनी है। ये सब फोटो रिजेक्टेड है, आपको बस इसी तरीके से फोटो क्लिक करवानी है। इसके साथ ही आपने फोटो अपलोड करा दी, फोटो अपलोड कराने के साथ ही हमें लाइव फोटो भी लेनी है। आप जैसे ही फोटो को अपलोड कर देंगे उसके बाद आपके पास देखिए कैप्चर फ्रॉम मोबाइल ये भी आता है, आपको लाइव फोटो भी इस बार क्लिक करवानी होगी। लाइव फोटो पे आप जैसे ही जाएंगे तो आपके पास ऑप्शन आ जाता है
आपके पास एक क्यूआर कोड ओपन हो जाता है, इसे आप अपने फोन से स्कैन कर सकते हैं। आप जैसे ही इसे स्कैन करेंगे आपके पास ये विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आप जैसे ही कैप्चर फोटो करेंगे आपका कैमरा ओपन हो जाएगा, कैमरे से आप फोटो क्लिक करके यहाँ पे आपकी फोटो आने लग जाएगी। उसके बाद आप यहाँ पे सक्सेसफुली फोटो जो है आपकी अपलोड हो चुकी है, ये ओके करके आप नेक्स्ट स्टेप पर आ जाएंगे। बेटा जी नेक्स्ट स्टेप है सिग्नेचर का। सिग्नेचर में आपके क्या होंगे, ट्रिपल सिग्नेचर, आपको इस बार ट्रिपल सिग्नेचर करने हैं। उसका फॉर्मेट भी आपको दिखा देते हैं। उसका फॉर्मेट इस तरीके से ही होना चाहिए। यहाँ पे दूर दूर एक बिल्कुल व्हाइट आपको पेपर लेना है, बिल्कुल व्हाइट पेपर होना चाहिए। उस पर ब्लैक पेन से आप 3 सिग्नेचर करेंगे। 3 सिग्नेचर में भी आपकी डिस्टेंस होनी चाहिए, ऐसे आपको कंटिन्यू नहीं करना है। 3 पूरी डिस्टेंस लेनी है और वो भी वर्टिकली ही करना है, मतलब 1 फिर 2 फिर 3, इस तरीके से आपको सिग्नेचर करना है। और फिर इसकी फोटो ले लोगे आप, और इसकी फोटो का जो साइज है वो कितना होना चाहिए, 20 to 100 KB ही होना चाहिए। क्या साइज रखेंगे अब इसका, 20 to 100 KB। और इसका जो फाइल नेम है वो भी क्या होना चाहिए, सिग्नेचर ही होना चाहिए। इसका फाइल नेम सिग्नेचर रखेंगे और उसके बाद इसको अपलोड कर देंगे। तो ये सब कुछ हो जाने के बाद आपके ये बता रखा है कि सिग्नेचर किस तरीके से होने चाहिए। बेटा केवल यही इसी फॉर्मेट में एक्सेप्टेड है, बाकी और किसी में भी नहीं है। इस तरीके से आपको यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे आप उसे सबमिट कर देते हैं आपके पास आपकी लाइव फोटो, पासपोर्ट फोटो और जो भी आपका सिग्नेचर है सबको आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। प्रीव्यू में जाकर आप सबको चेक कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी दिक्कत लगती है तो आप उसको एडिट कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे ये स्टेप कंप्लीट होता है आपको यहाँ जाना एग्जामिनेशंस पे। एग्जामिनेशंस पे जाके आपको अप्लाई एग्जाम करना है। बेटा जैसे ही आप अप्लाई एग्जाम करते हो आपके पास ये ओपन होता है। यहाँ पर क्योंकि हम एनडीए के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपको फर्स्ट वाले पर जाकर यहाँ पर अप्लाई करना है। यहाँ पर आप अप्लाई कर देंगे तो फिर ये वाला आपके पास विंडो ओपन हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन था वो लॉक हो जाएगा, उसको आप एडिट नहीं कर सकते। ये अब हमेशा के लिए लॉक हो चुका है। आपकी जो 3 हमने जो आधार कार्ड, आपकी 10th की मार्कशीट और आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन थी बेटा जी वो सब लॉक हो जाएगी, उसको आप एडिट नहीं कर सकते। उसके अलावा जो भी इंफॉर्मेशन थी उसको आप अभी सब कुछ देख सकते हो और एडिट कर सकते हो। इस स्टेप में भी आप सबको देख सकते हो, चाहे आपकी है ना कैटेगरी सर्टिफिकेट हो या फिर आपके पेरेंट्स की इंफॉर्मेशन हो, एड्रेस हो, कुछ भी हो तो आप उसको यहाँ से इसको चेक कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि कुछ मिस्टेक हो गई है तो आप उसको एडिट भी कर पाओगे। यहाँ पर आकर आपको एक एक को देखना है और जैसे बेटा जी आप देखते जाएंगे तो इस तरीके से यहाँ पे ग्रीन टिक होता जाएगा। जब आप सबको देख लोगे और चेक कर लोगे कि सब कुछ सही है तो बेटा जी सब पर क्या आ जाएगा, ग्रीन टिक आ जाएगा। और जैसे ही ग्रीन टिक आ जाएगा उसके बाद आपको यहाँ पर चेक बॉक्स आएगा, उस पर क्लिक करना है और फिर आगे प्रोसीड करना है। तो इस तरीके से ये कंप्लीट हुआ। उसके बाद आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है कि आप आर्ट्स या कॉमर्स से हैं तो आपको विदाउट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स वाला लेना है, और अगर आप साइंस से हैं, साइंस बैकग्राउंड से हैं तो आपको यहाँ पर विद फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स लेना है। ठीक है, इसके अलावा ये इन्फॉर्मेशन आपको सब फिल कर देनी है। ये इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद ये आपकी सारी इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद आपको यहाँ पे अपलोड करना है 12th का सर्टिफिकेट वगैरह सब कुछ आप यहाँ पे अपलोड कर देंगे। उसके बाद आपसे ये प्रेफरेंस पूछता है। बेटा ये प्रेफरेंस वैसे आपने खुद ने अपने हिसाब से अगर सेलेक्ट कर रखी होगी तो आप वो फिल कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको इसमें कुछ भी इशू रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम आपको इस पर भी वीडियो बनाकर दे देंगे। ठीक है, आप इस तरीके से अपनी सारी प्रेफरेंस डाल सकते हैं। आपकी प्रेफरेंस डालने के बाद आप यहाँ पर इसको नेक्स्ट और रिव्यू इसको सबमिट करते हैं। सबमिट कर दोगे वैसे ही यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपके पास ये विंडो ओपन हो जाएगा। इसके अंदर आपको क्या करना है, आपको जिस सिटी के अंदर एग्जाम देना है उसको सेलेक्ट करना है। आपके एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ होना चाहिए वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ से सेलेक्ट कर आप उसको नेक्स्ट एंड रिव्यू कर देंगे। बेटा जी इसके बाद आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है। ध्यान रखिएगा जो भी ओबीसी और है ना जनरल कैटेगरीज है उनकी फीस 100 रुपीज है। बाकी SC ST और फीमेल सबके लिए ये यहाँ पर फीस 0 ही रखी गई है। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं जो SC ST और फीमेल्स है वो तो इस फॉर्म को पूरी तरीके से फिल कर ही सकते हैं क्योंकि उनके फीस तो 0 ही है। तो यहाँ से आप पे ऑनलाइन करेंगे। बेटा जी जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा कि 100 रुपीज पे करनी है। ये किसके पास आएगा, केवल ओबीसी और है ना
जनरल कैटेगरी के बॉयज के पास ही। तो इसके आपको यहाँ पे सबमिट करके पे फी करना होगा। पे फी करने के बाद आपके पास ये बहुत सारे ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। चाहो तो आप यूपीआई से पेमेंट कर सकते हो, इसके अलावा और भी किसी ऑप्शन से चाहो तो पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट करने के बाद आपका यहाँ पे पेमेंट हो जाएगा और उसके बाद कंफर्म कर देंगे। कंफर्म करने के बाद आपके पास ये वाली रिसिप्ट आ जाएगी। इस तरीके से आपका फॉर्म पूरा सबमिट हो जाएगा। तो यहाँ से हमने क्या सीखा कि आप कैसे फॉर्म को पूरा सबमिट कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपको किसी भी स्टेप में कुछ भी इशू रहता है तो आप कमेंट कीजिए, हम उस पर भी वीडियो जल्द से जल्द वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे और जल्द ही वीडियो आपको मिल भी जाएगा। या फिर आप क्या कर सकते हैं, लर्न एंड शेयर के नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं जो कि आपको नीचे दिख रहे होंगे। उस नंबर पर कॉल कीजिए अगर आपको कुछ भी इशू आता है। इसके अलावा हमारा कोर्स भी चल रहा है, चाहे आप एनडीए सितंबर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर एनडीए अप्रैल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जो कि नेक्स्ट ईयर होने वाला है। अप्रैल 2027 के लिए अगर प्रिपेयर करें तो उसके लिए भी हमारा कोर्स चल रहा है, आप उसको चेक कर सकते हैं और ज्वाइन भी कर सकते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।